नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। 12 से 18 मई ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा शुभ है ज़्यादातर राशियों के लिए। गुरु ग्रह अतिचारी चाल से चलते हुए राशि परिवर्तन करने के बाद नौकरी और कारोबार में उन्नति के योग बना रही है। बहुत अधिक उन्नति होगी कारोबार नौकरी सभी में, कुछ राशियों के लिए, क्योंकि मई के इस सप्ताह में गुरु बृहस्पति 12 साल बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे और गुरु गोचर के शुभ प्रभाव से इस सप्ताह तुला सहित 5 राशियों के लिए कारोबार में डबल कमाई के योग बन रहे हैं। साथ ही इन राशियों के लोगों के लिए करियर में भी नए और बेहतरीन अवसर खुलेंगे। कारोबार में भी तरक्की होगी, व्यवसाय में भी बुलंदी के शिखर पर ये चढ़ेंगे। आपको बड़ा लाभ होगा और पूरा सप्ताह प्रसन्नता में बीतेगा। तो जानते हैं मेष से लेकर मीन तक मई के इस सप्ताह में मनी कैरियर राशिफल किसका कैसा रहेगा, जानते हैं थोड़े विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल। क्योंकि गुरु ग्रह 12 साल बाद शुभ प्रभाव से कमाई के योग बना रहे हैं, बहुत शानदार साबित होंगे और शानदार ऑफर मिलेंगे। कुछ राशियों को कारोबार में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है, बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। पूरा सप्ताह खुशियों से भरा बीतेगा। सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। सबसे पहली राशि है मेष। चलिए देखते हैं मेष का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए नए अवसर भी खुलेंगे और कार्य क्षेत्र में अपने सामर्थ्य को साबित करने का इन राशि के जातकों को अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि लंबे समय से आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं तो अब उसका फल आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। कार्य के क्षेत्र में कुछ नया सीखने को, नई स्किल, नए तौर तरीके सीखने को मिलेंगे और आपके लिए नए अवसर के दरवाजे भी खुलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है, जिससे आप सावधान रहें। खासकर घर की मरम्मत या परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने से आपको अचानक खर्च झेलना पड़ सकता है। निवेश न करें कहीं भी बिना सोचे समझे। यदि करना ही चाहते हैं तो पूरी जानकारी लें, किसी वित्तीय सलाहकार से आप सलाह ले लें, फिर निवेश करें। क्योंकि धन की स्थिरता के लिए आपको अब खर्चों में कटौती भी करनी होगी। आपको अपने करियर के लिए कुछ खास योजनाओं पर काम करना होगा, जिससे आपको भविष्य में लाभ हो सके और आप अपने भविष्य को बेहतर ढंग से जी सकें। इस सप्ताह कहीं भी बिना सोचे समझे धन निवेश करने से बचें। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपके लिए उपाय है, चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन आप चंद्र निकलने के बाद जल चढ़ाएं और कच्चा दूध गाय का चढ़ाएं। हो सके तो व्रत कर लें पूर्णिमा का, 12 मई का, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें या ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। मन में स्थिरता रहेगी तो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह जो आप जी तोड़ मेहनत करेंगे उसका भरपूर शुभ फल मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और कार्य क्षेत्र में यदि आप जी लगाकर, मन लगाकर काम करेंगे तो आपको इसकी वाहवाही मिलेगी, क्रेडिट आपको ज़रूर मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के आपके लिए अच्छे संकेत हैं।
जिससे आपके करियर में प्रमोशन के संकेत हैं और आपको अपने अधिकारियों से समर्थन मिलेगा, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा और कामकाज में आपकी जो बेटर स्किल्स हैं, अच्छे कार्य करने की क्षमता है, उसकी आपकी प्रशंसा भी होगी आपकी। और आर्थिक मामलों में कोई नई वित्तीय योजना बनाने का मौका मिल सकता है, नई तरह से धन संचय करने का मौका मिल सकता है। खर्चों में लेकिन वृद्धि हो सकती है, विशेषकर निवेश या कुछ घरेलू खर्चों में भी आपको भुगतान करना पड़ सकता है। अधिक खर्चों से बचने के लिए आपको सोच समझकर मनी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। बजट बनाएं और सुख से रहें। यदि आप किसी निवेश पर विचार कर रहे हैं तो उसके जोखिम को समझकर निर्णय लें या किसी मनी मैनेजमेंट जिसको अच्छा आता है उस व्यक्ति से सलाह लें, तब निवेश करें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नई जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह खूब काम करना पड़ेगा, कुछ नई जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ेगा, कुछ बड़े अवसर आपके सामने इसी बहाने आ सकते हैं। खासकर यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको नए नए रास्ते सामने मिलेंगे और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको नई आर्थिक योजनाओं पर काम करने का मौका देगा। भविष्य में जो आपके लिए लाभकारी बहुत ही लाभ देने वाली योजनाएं सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन खर्चों को लेकर सतर्क रहना होगा। असामान्य या आकस्मिक खर्चों से बचने की कोशिश करें और सप्ताह के अंत में एक बड़ी आर्थिक मुनाफे का संकेत है, आर्थिक लाभ का संकेत है, जो आपके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपके लिए शुभ दिन है बुध और गणेश जी के मंत्र का जाप करें, ओम गम गणपतये नमः। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करना होगा। बेहतर संवाद, अच्छी भाषा के साथ आपको व्यवहार करना होगा सबके साथ और आप अपने ऑफिस में या काम के क्षेत्र में लोगों से आपको हर प्रकार का सहयोग मिलेगा। कुछ कामों में छोटी मोटी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें अपनी आत्मविश्वास और कार्यकुशलता से दूर कर ले जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक से होने वाले खर्चों को लेकर सावधान रहें। इस समय आपको निवेश करने पर फिर से विचार करना होगा। अचानक निवेश न कर दें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो फिर से विचार करें। किसी की सलाह लें तो ही निवेश करें। सप्ताह के अंत में आपको आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण मनी मैनेजमेंट के डिसीजन लेने होंगे। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार और केले के पेड़ पर केले की जड़ में आप चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं और जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और गुरु मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम गुरुवे नमः। सिंह साप्ताहिक राशिफल। आपका आर्थिक राशिफल कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। आपके लिए कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए ये सप्ताह शानदार साबित होगा। आपकी मेहनत और आपके मनोयोग के समर्पण का आपको पूरा फल मिलेगा और नए अवसर आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। अपने काम को लेकर स्पष्ट नज़रिया बनाए रखें, स्पष्ट दृष्टिकोण रखें और अपने कोशिशों से अच्छे परिणाम प्राप्त करें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको खर्चों को नियंत्रित करने की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न, अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपने किसी योजना में काफ़ी समय पहले
निवेश किया था तो अब उसे देखने का सही समय आ गया है। संतान के लिए शिक्षा से संबंधित खर्च हो सकते हैं, लेकिन ये खर्च भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, इसलिए खुले मन से इन खर्चों को करें। आपको इस सप्ताह बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो लोन मिलने में आपको कामयाबी मिलेगी। आपके लिए शुभ दिन है शनिवार, और आप पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध और गंगा जल मिला जल चढ़ाएं। शाम को सरसों को तेल का एक दीपक पीली सरसों डालकर पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त से पहले जलाएं। आपके सभी कार्य ठीक से बनते चले जाएंगे। कन्या राशि वालों को इस सप्ताह काम के क्षेत्र में कड़ी मेहनत का अच्छा शुभ परिणाम, शुभ फल मिलेगा। आपके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स में बड़ी सफलता हाथ लगने के संकेत हैं। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा, और खासकर घर के खर्चों पर, परिवार से संबंधित खर्चों पर आप ध्यान दें। इस सप्ताह निवेश करने से पहले सलाह विशेषज्ञ की जरूर लें, नहीं तो निवेश ना करें। सावधानी से निवेश करें ताकि भविष्य में लाभ हो। आपको इस सप्ताह करियर के मामले में नए और बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। आपको उनका चुनाव सोच समझकर करना होगा। किसमें फ़ायदा हो उसी का चुनाव करें। और आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश मंत्र का जाप करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वालों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे और बेहतर अवसर मिलेंगे। आपके सामने कुछ अच्छे मौके मिलेंगे जिनको आप अपनी फ़ायदे के लिए आजमा सकते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। आपके कैरियर में बदलाव हो सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आय के नए नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन खर्चों में वृद्धि होगी, इसलिए आपको अपने बजट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। निवेश करने से पहले सलाह लें, जानकारी लें, सतर्क रहें। इस समय किसी भी संपत्ति या उधारी से संबंधित निर्णय न लें। आपके परिवार में अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो आपको ना चाहते हुए भी करने ही पड़ेंगे। और सप्ताह के अंत में धन लाभ के शुभ योग हैं। आपके लिए उपाय, आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, खीर का भोग लगाएं शुक्रवार को, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कार्य क्षेत्र में बहुत ही खास और फायदे वाला रहेगा। आपके पास महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए पूरे मौके होंगे, जिससे आपकी छवि में सुधार होगा। आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास अब अच्छा असर दिखाएंगे। इससे आपके करियर में खूब तरक्की होगी, बढ़ोतरी मिलेगी और प्रमोशन भी मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी, इसलिए आपको अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। विशेषकर व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि कौशल से इनको पार कर जाएंगे। निवेश के मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। इस सप्ताह घर की ज़रूरत का कोई बड़ा सामान खरीद कर आप सबको प्रसन्नता दे सकते हैं। आप शनि मंत्र का जाप करें और शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाकर उनकी आरती करें शनिवार के दिन और तेल चढ़ाएं। धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह नौकरी और बिजनेस के मामले में तरक्की से भरपूर रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आपके काम का दायरा बढ़ेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, सबकी प्रशंसा मिलेगी। आपको आपके लिए नए अवसरों में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको वित्तीय लाभ होगा, धन का लाभ होगा। किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लें अथवा विशेषज्ञ से सलाह लें, ना तो निवेश न करें। आपके लिए समय कुछ अवसरों को देखने का है, जोखिमों को समझना जरूरी है, तभी निवेश करें। अतिरिक्त खर्चों से बचने की कोशिश करें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। इस सप्ताह आप
किसी कानूनी मामले को सुलझाने में काफ़ी खर्च कर सकते हैं। सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। और आप हनुमान जी को आप चमेली के तेल में डालकर लाल रंग का चोला चढ़ाएं और उनको लड्डुओं का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कार्य क्षेत्र में थोड़े से अधिक प्रयास करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छा रखते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण धन संबंधी निर्णय लेने का आपको मौका मिलेगा। अचानक खर्चों में बढ़ने की आशंका है। इस सप्ताह आप निवेश के मामले में सतर्क रहें। कहीं भी निवेश न करें अथवा विशेषज्ञों से पहले सलाह लें तब करें, नहीं तो नुकसान होने के प्रबल योग हैं। इस सप्ताह कोई बड़े निर्णय को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए कदम आप उठाएंगे। आपकी तारीफ होगी, लेकिन उसके प्रभाव पर भी ध्यान दें। आपको इस सप्ताह यदि कोई इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले थे तो कहीं बाहर जाना पड़ सकता, जिसका रिजल्ट आपको अनुकूल मिलेगा। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह नौकरी और कारोबार के मामले में उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामना करने पड़ेंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत और बुद्धि कौशल तथा समर्पण से इन्हें पार कर ले जाएंगे। आपको अपने कामों की रणनीति को बदलने की ज़रूरत है। एक अच्छी रणनीति के साथ काम करें। अगर आप सेल्स की नौकरी करते हैं तो एक अच्छे स्थान पर आपको लाभ न हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपकी धन आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे तो बचत भी कर पाएंगे। निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन करें। कुछ खर्च अप्रत्याशित हो सकते हैं, जिससे आपको निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आपके लिए शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार को भी करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त से पहले सरसों के तेल का पीली सरसों डालकर दीपक जलाएं और शनिदेव के मंदिर में भी दीपक जलाएं। अगली राशि है मीन राशि के जातकों के लिए तरक्की से भरा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में नए अवसरों का सामना होगा, जिससे आप अपने कैरियर में तरक्की करेंगे। कारोबार में भी तरक्की और वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक है। आप काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके पास नए धन लाभ के अवसर आएंगे। खर्चों पर भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर लंबी समय के निवेश में। सप्ताह के अंत में आपके द्वारा किए गए प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके करियर में स्थिरता आएगी। आप अगर काफ़ी समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी तलाश ख़त्म होगी। आपको नौकरी का अच्छा ऑफर मिल सकता है और आपके लिए तरक्की के योग भी बन रहे हैं। आपको पैसा बढ़ाकर नई नौकरी भी मिल सकती है। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं इस समय नौकरी बदल सकते हैं। सही समय है, लेकिन सोच समझकर सारी परिस्थितियों पर आकलन करके तब आप कोई भी फैसला करें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार। महादेव की सेवा करें, जल चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, कच्चे दूध से अभिषेक करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप निरंतर करते रहें। और इसके साथ ही साथ आप भोलेनाथ को गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। इन सारे कामों से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और भोलेनाथ प्रसन्न होकर के धन आने के नए नए रास्ते आपके लिए खोलेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी
हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी ज़िंदगी में सुखी रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें और यदि अच्छे लगें तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और हमारे शॉर्ट्स भी देखें। तथा यदि आपको और कुछ नया वीडियो देखना हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी।